हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि जितने स्टूडेंट को आना था वो आ गए होंगे और पढ़ाई के लिए बेखटक बेहिसाब तरीके से तैयार होंगे। भैया हाथ जोड़कर विनम्रता आग्रह है, आफ्टर लॉन्ग टाइम अभी क्लासेस लग रही है और उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास को देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल टीम ने तो आपसे कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया है। आंसू सर नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर 12th क्लास मेरे बस की बात नहीं है। और हमने ठाना है कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे को फिजूल खर्ची वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उन स्टूडेंट से बिल्कुल भी विनम्रता आग्रह करता हूँ कि फिजूल खर्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको घर, हाँ आपके पास बहुत रुपया है तो मेरे खाते में सेंड कर दो ना यार सर। नहीं भैया, हमें किसी से भी पैसे सेंड नहीं करवाना है, बट मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। हमें इन बातों को समझना होगा। कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर चीज़ें यही है कि जब हमें घर बैठे वो चीज़ें मिल रही है तो हम उनका क्यों ना हम उनका सम्मान करें। और यही मेरे लिए एक सम्मान होगा कि जब आप मेरी बातों को मानेंगे। टीचर टीचर के लिए सम्मान की बात क्या है कि उसका स्टूडेंट उसकी बातों को माने, बस। तो उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट रेडी होंगे और हम भी रेडी हैं। तो भैया आज एनसीईआरटी भी खोलिए थोड़ी सी। आपसे बोला गया है आज एनसीईआरटी खोलने के लिए। जहां दिन हमारे इस लेसन में लगने वाले हैं नहीं। एक मिनट भाई, थोड़ा सा रुक जाना। जिंदगी एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है। केटोन हो गया हमारा, एल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया हमारा। ठीक है भाई, चलिए भैया। चलो, तो आपको पेज नंबर खोलना है। अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो 400 पेज नंबर खोलना है आपको। ठीक है भाई। तो आज हमारा लेसन है भैया एमीन। कौन सा लेसन भैया हमारा? एमीन। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। क्या भैया? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हमारा चैप्टर है जिसे हमें कंप्लीट करना है और सारे स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास को देखेंगे। क्या हो रहा है? एक मिनट भैया, एक मिनट। क्या क्या करेगा? ठीक है भाई। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हमें क्या करना है सर? पढ़ना है। कहीं ना कहीं भद्दा तो नहीं हो रहा अभी भी? ठीक है, नहीं हो रहा भैया। ठीक। तो अब भैया हमारा पहली विधि है कौन सी भैया? ग्रेबियल थैलामाइड विधि। ग्रेबियल थैलामाइड विधि। अब भैया आपको एक बात पता है ग्रेबियल थैलामाइड में क्या होता है? जब थैलामाइड की क्रिया, जब की क्रिया किससे करते हैं भैया? क्षार से करते हैं। तो क्षार से करते हैं तो पोटेशियम थैलामाइड बनता है। क्या बनता है भैया? पोटेशियम थैलामाइड बन जाता है। क्या बनता भैया? पोटेशियम थैलामाइड बनता है। ठीक है भाई, वो तो हमने कर लिया। अब थैलामाइड का सूत्र क्या है? अब आपको इतना लंबा सूत्र में लिखने का बोलूंगा नहीं। तो भैया हमने बोला थैलामाइड का सूत्र होता है सर बेंजीन
एक CO ये, एक CO ये, और एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कौन भैया, N बॉन्ड H। ठीक, एक बेंजीन है COCO N बॉन्ड H। किससे अभिक्रिया करनी है, हमें बनाना है पोटेशियम थैलामाइड। और पोटेशियम ऐसा कौन सा क्षार है जिसमें पोटेशियम आता है, तो KOH में आता है सर। तो हम क्या लेंगे भैया, KOH लेंगे। क्या लेंगे सर, KOH लेंगे। तो हमने K और OH ले लिया। ठीक है भाई, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, यह पोटेशियम यहाँ जोड़ना है। क्या करना हमें, यहाँ पोटेशियम यहाँ पर जोड़ना है। अब मुझे कहीं सर दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं समस्या दे रहा है, कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। तो भैया एक H, दो H और एक ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि दो H क्या करते हैं, अपने साथ एक ऑक्सीजन को आराम से लेके बाहर जाते हैं। और कौन जुड़ जाएगा यहाँ पे आके, पोटेशियम जुड़ जाएगा ऐसे। ए बेटा, बताया तो था तुमको, तुम्हें समझ में ना आया क्या, पोटेशियम ही जुड़ जाएगा बस जाके। हाँ, आयन बॉन्ड के प्लस H2O बाहर। ठीक भाई, नोट करिए, इतना इतना नोट कर लीजिए और बताइए कि कहाँ समस्या है आपको, समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा ये भी बता देना भैया। जिससे जिंदगी ढूंढ रही है किनारा, क्या ये वो मुकाम मेरा है, आज बायोलॉजी की क्लास भी आएगी क्या। यस सर, आएगी, ठीक है सर। कर लो भैया नोट जल्दी जल्दी इसको, तो मैं कुछ और देखता हूँ, कुछ चीजें बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। चुटके निकल रहे हैं सिर में से एकदम। इसके बाद परीक्षा अध्ययन में खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अध्याय 13, ठीक है। पैंसठ, सब 65 पेज नंबर खोलना है आपको। परीक्षा बोध हो तो भैया जिनके पास है वो खोल लीजिए परीक्षा बोध, क्योंकि हम इसमें सब पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, और उसमें से थोड़ा आगे आइएगा। ये तो मैं करवाऊंगा सब चीजें आपको, हाँ बहुत सारी चीजें निपटाएंगे आज आपको इनमें से। ठीक, ओके। तो अब हमने क्या करी भैया, ग्रेबल थैलामाइड अभिक्रिया पढ़ ली है। क्या कर ली हमने, ग्रेबल थैलामाइड अभिक्रिया पढ़ ली है। अब दूसरे पद में क्या भैया, जो पहला पद था कि हमें तो बनाना है क्या, एमिन। अब दूसरे पद में, दूसरे पद में किसकी क्रिया, पोटेशियम थैलामाइड की क्रिया। दूसरे पद में पोटेशियम थैलामाइड की क्रिया किससे करते हैं सर, किससे करते हैं, मेथिल आयोडाइड से करते हैं। अब आप तो मेथिल आयोडाइड का सूत्र तो लिख सकते हैं, अरे भैया दो हो तो बहुत हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मेथिल आयोडाइड का सूत्र लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। मेथिल आयोडाइड से करते हैं तो मेथिल थैलामाइड बनता है। माइट बनता है, ठीक है भाई। तो हमने क्या लिया भैया,
पोटेशियम थैलामाइड यहाँ पे लाके रख लिया। उसकी मेथिल आयोडाइड सूत्र आपने देखा होगा, अगर लिखा भी है तो आपने, पर आप कहाँ लिखते होंगे, CH3 और I। अब भैया हमें पता है कि हमें मेथिल थैलामाइड बनाना है, हमें पता था कि पोटेशियम थैलामाइड बनाना था, तो सिर्फ पोटेशियम को जोड़ा था। अब मेथिल की बारी आई है तो सिर्फ मेथिल को ही जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा, बताओ मुझे आप। और ये के और ये आई बाहर निकल जाएगा, तो बस सारी चीजें ऐसा कैसा ही मुझे क्या करना है, जोड़ देना है। चलो भैया नोट कर लो। सब हम ही करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैंने करवाया है अगले साल 12th क्लास को। 93 नंबर आया है जिसको मैंने पढ़ाया है। आप हल्के में नहीं ले सकते, कैसे ही कोई टीचर उठ के आ गया पढ़ा रहा है, नहीं भैया, बेस्ट रिजल्ट दे के आए हैं। नाइन्टी थ्री अच्छी बात है, तो कम है फिर मेरे हिसाब से, फिर भी 99 का नंबर दम रखते हैं हम तो भैया। तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत भी है वो, तो वैसा नहीं कि टीचर ही पढ़ा रहा है वैसा अकेला। कर लिया होगा नोट। नंबर 3 है, इसमें ही तीसरे पद में इसका जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है भैया, मेथिल एमिन बनता है। मेथिल एमिन बनता है। हम गिफ्ट देने गए पर हम गिफ्ट देने के तरीके से नहीं जा पाए, बस समस्या ये हो गया हमारे साथ। क्या आपको पता है मैं किस सिचुएशन में था, और मतलब इतना जल्दीबाजी, और फिर अगर मैं कह रहा था कि मैं 2 दिन और लेट हो जाऊंगा तो फिर सोचते एक बार हमारे जहन में आ जाती बात, सर तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए मैं गिफ्ट वो गिफ्ट तरीके से नहीं दे पाया, वरना हमने हर गिफ्ट दिया है तो पैक करके दिया है, कुछ ना कुछ उसमें जरूर दिया है, लिख कर दिया है, और बहुत कुछ दिया है मतलब उसमें कुल मिला के। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि सब मैं नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दिस। तीसरा पद कौन सा भैया, CO। गिफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट से मिलना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो किससे करते हैं भैया, जल अपघटन मतलब जल से क्रिया। अब आपको पता है कि मेथिल एमीन में क्या होता है सर, मैंने तो बताया नहीं कि मैं अब मेहनत करना चाहता नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे ये एमीन का सूत्र है, किसका सूत्र भैया, ये एमीन का सूत्र है। तो CH3 यानी NH2, तो हमारे पास CH3 तो है, N है, पर हमारे पास एक ही H है, नहीं सर ये OH भी तो है आपके पास। अरे मुझे पता है कि वो OH है, पर वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे काम आएगा हमको, हम बेचारे से छेड़ नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते हम इसको, छेड़ नहीं सकते। तो हमने बोला कि हमें क्या चाहिए भैया, एक और एच चाहिए, तो हमने बोला जल का अणु एक और बढ़ा लो, ठीक है भाई। तो हो गया हमारे पास, देखो CH3NH2, तो बन गया हमारा CH3NH2। अब भैया देखो आप, C डबल O और ये H, C डबल O और ये H, बस। कर लो नोट भैया। सर आज ही करवा दोगे क्या, हाँ आज ही करवा देंगे सर, आज ही करवा देंगे। हाँ सर आज ही करवा देंगे, सर आज ही करवा देंगे आप। हाँ सर आज ही करवा देंगे सर, ये लेसन आज ही खत्म हो जाएगा भैया, आज लेसन खत्म हो जाएगा सर, आज ही लेसन खत्म हो जाएगा, अरे हाँ आज ही खत्म हो जाएगा।
ये मास्टर बेवकूफ बना रहा है। नहीं बना रहा हूँ। सर आप कहाँ गए थे कल? मैडम हवन करने गए थे। अच्छा सर आपने बताया नहीं कि आप आपके स्टूडेंट से मिलने गए थे। मैडम अभी हम आधे ही स्टूडेंट से मिल पाए हैं, अभी हम बहुत सारे स्टूडेंट से मिल नहीं पाए हैं। तो कल हम लेट हो गए थे इसलिए बाकी स्टूडेंट्स नहीं मिल पाए, और हाँ हम मिल के आए। सर आप मुझे लेके ही नहीं गए। मैडम आप चली नहीं तो हम आपको कैसे लेके आ जाए, बताओ अब आप मुझे। आप हैं? आप बच्चे नोट कर रहे हैं ना, इसको इनको नोट कर लेने दो अब। हाँ उनको माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो मैडम। ठीक है। सर मैं तो वैसे बहुत दुखी हुई सर, आप मुझे लेके नहीं गए। मैडम शांत रह जाओ, बच्चों को पढ़ने दो। जिससे जिंदगी ढूंढ रही है किनारा, क्या ये वो मुकाम मेरा है। हो गया नोट? ठीक है भाई। ये बार बार देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिएक्शन को बार बार करके देखना पड़ता है। मैं खुद भी, मैं मतलब आपको बताऊं, मैंने खुद ने बहुत बार रिविजन किया भैया। मैं पूरी ऑर्गेनिक को एक बार में पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर देता। अब तो आपकी ऑर्गेनिक में से बहुत सारे टॉपिक तो हट ही गए हैं। पहले हम बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक होया करती थी, मतलब आप मानेंगे नहीं, एक पूरा रजिस्टर ऑर्गेनिक का ही था, और अब भी होगा कहीं ना कहीं। तो डिवीजन तो बाबा करना पड़ेगा देखो आपको। मुझे ऐसी रिएक्शन याद थी मेरे टाइम पे कि किसके बाद कौन सी रिएक्शन है, ये भी याद था मुझे। अब तो खैर मैंने सर नहीं याद है, बट टाइम हो गया, मैंने काफी दिनों बाद उठाई है बाकी बस। ठीक, चलो। अब अगली विधि है हमारी सेबत्ती विधि। कौन सी भैया? जब एल्कोहल की क्रिया, तो भैया जब एल्कोहल, सॉरी 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 सॉरी, जब एल्कोहल के एक, दो, तीन अणुओं की क्रिया, जब एल्कोहल के एक, दो, तीन अणुओं की क्रिया अमोनिया से करते हैं तो, अमोनिया से करते हैं तो एक, दो, तीन एमीन का निर्माण होता है। सही है भैया। तो अब समझ में आया मुझे पूरा माजरा। एक, दो, तीन एमीन का निर्माण होता है। चलो भैया, अब आपको तो पता नहीं है रिएक्शन, पर हमें पता है, और आपको भी पता होगा कि आप बहुत पढ़ रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या हुआ सर? सर ये हुआ कि हमने क्या करा भैया, एल्कोहल का एक अणु लिया, तो हमने C2H5 और ये OH ले लिया, यही तो एक अणु है। अगर दो होता दो एल्कोहल के अणु लेते, तो अपने क्या करा, एक एल्कोहल का अणु ले लिया, और ठीक है भाई, ले लिया। फिर किससे क्रिया करी सर उसकी? अमोनिया से क्रिया करी, यानी H बॉन्ड NH2, NH3 अमोनिया का सूत्र है। ठीक है भाई। अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी को भी कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं होगी। बनाना क्या है भैया? एमीन बनाना है। अब आपको पता है कि हमें ये बात पता है कि हमें एमीन बनाना है, और हम बोलते हैं कि आप NH2 समूह के आगे एल्किल हो या एरिल हो। एल्किल मतलब CH3 C2H5 C3H7, तो एल्किल हो या एरिल हो। अब एरिल मतलब बेंजीन होना चाहिए। तो अभी हमारे पास C2H5 है, उसके आगे कौन होना चाहिए? NH2 होना चाहिए। तो हमने क्या करा, C2H5NH2। ठीक है। अब ये H2 और ये O, बाहर कौन हो जाएगा हमारा? H2O। ठीक है भाई। ठीक है। अब दूसरी बारी आई, दूसरे अणु की बारी आई, दो अणु हमने ले लिए।
प्लस 2 अणु हमने ले लिए। किससे क्रिया करी सर? अमोनिया से क्रिया करी, H बॉन्ड NH2। अब आपको पता है कि अब हमारे पास दो एल्किल है। क्या भैया? हमारे पास दो एल्किल है। अब भैया आपको एक बात पता होगी कि एमीन, प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं? कि ऐसा एल्किल समूह, देखो प्राथमिक एमीन में क्या है भैया? जिस कार्बन परमाणु से एक एमीन, जिस कार्बन परमाणु से दो, जिस एक 2 मिनट रुको यार थोड़ा सा। हाँ, जिस कार्बन परमाणु से क्या हो भैया? एक एल्किल समूह जुड़ा रहे और एक एमीन समूह तो है ही है कि नहीं है? है। चलो ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूं एक कहानी। मान लीजिए किसी कार्बन परमाणु से क्या हुआ भैया? C2H5 बॉन्ड NH2 है, ठीक है। तो हमने CH3 लिख दिया और ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया और ये NH2। तो भैया क्या है? इस कार्बन परमाणु से क्या हुआ? दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं कि नहीं है? जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए हम दो एल्किल समूह ले लेते हैं। क्या करते हैं? हम दो एल्किल समूह ले लेते हैं। तो हम दो एल्किल समूह ले लिए। अब आपको पता है कि दो एल्किल समूह हो गए तो एक और दो और एक ये तीन, मतलब एक ही हाइड्रोजन आएगा। इस बार दो हाइड्रोजन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमको पता है, हमको क्या पता है कि नाइट्रोजन की संरचना 3 होती है, तो 3 तो पूरी हो गई। इस एक बंद से एक एल्किल को जोड़ लिया, दूसरे बंद से दूसरे एल्किल को जोड़ लिया और तीसरे बंद को तीसरे बंद से बनने से हाइड्रोजन को जोड़ लिया। तो ये जो अब दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो पूरी संरचना का मामला हमारा बिगड़ जाएगा। तो एक बात तो हमें क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रही है। अब मान लीजिए तीसरी बारी आएगी, तो ये प्राथमिक हुआ, ये द्वितीयक हुआ और ये तृतीयक की बात आई। तीन ही एल्किल समूह, आप CH3 लिख सकते हैं इनके स्थान पर। अब बताओ, अब आप 1 2 3 और इसकी 3 ही होती है, तो ये किसी भी हाइड्रोजन को अपने पास नहीं जोड़ पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा, किसी भी हाइड्रोजन को अपने पास नहीं जोड़ पाएगा। और ठीक है भाई, याद रखना आप इनको है। तो काम कीजिए, बताइए ना आपको। तो अब हमारे पास कितने एल्किल हैं? 1 2, तो हमने 2 लिख लिए भैया और एक एन लिख लिया। अब एक और एक ये 2 हो गई इसकी। तो अब इसको चाहिए क्या? एक। तो अपने साथ क्या करेगा? ये एक हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ लेगा, तो ये बन गया हमारा द्वितीयक। अब आप देखो भैया कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 1 2 3 और एक ये 4, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर एक ही ये 4 आया, मतलब 2 में से एक घट रहा है। देखो 1 2 3 और एक ये 4, और आपको पता है कि 4 हाइड्रोजन क्या करते हैं? अपने साथ 2 ऑक्सीजन को बाहर लेके चले जाते हैं। 2H2O बाहर। 2H2O बाहर कर लो भैया। नोट नोट क्या करना है? तीसरा मतलब देख ही लो आप। तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, कल कर लेंगे भैया। H बॉन्ड NH2, NH3 कर लो आप। तो NH3, एक ये ऐसे और ये ऐसे, तरीका अलग लिख दिया लिखने का। अब आपको पता है कि हमारे पास कितने हैं? 3 है। 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिए ऐसे। मैंने 3 लिख दिए। अब आपको पता है कि हमारे पास भैया क्यों, देखो इसकी पूरी हो गई 1 2 3, तो अब ये किसी को जोड़ नहीं सकता है नाइट्रोजन। अब तो खत्म मामला। तो तृतीयक एमीन है हमारा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन है, 3 दूने 6, तो 3H2O बाहर। बस 3 ऑक्सीजन थी तुम्हारे पास वहां पे। नोट कर लो ये जल्दी जल्दी इसको।
आप नोट करिए जब तक मैं 1 मिनट में काम कर लेता। हाँ, होमवर्क सेंड कर